एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की टॉपिक थोड़ी सी सेंसिटिव है बिकॉज़ बहुत सारे व्यूवर्स का ये क्वेश्चन रहता है और इसमें बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है। ये टॉपिक है मस्टरबेशन पे, यानी कि हस्तमैथु। वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताएंगे और कुछ इसके जो मिथ हैं उसके बारे में भी जानेंगे, यानी कुछ कहावत उसके बारे में भी डिटेल्स में जानते हैं। वैसे तो हस्तमैथु मस्टरबेशन आपकी शरीर की एक प्रक्रिया है, फिजियोलॉजिकल चीज़ है। जब आप जो है प्यूबर्टी एज पे पहुंचते हैं, जैसे कि 13-14 साल की उम्र होती है, तब आपके बॉडी में बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होते हैं, आपके सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होते हैं। तब बॉडी में जो है कुछ चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसके वजह से ये माइंड में आने लगता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के मस्टरबेशन होते हैं और दोनों मस्टरबेशन करते हैं। लेकिन और साथ ही साथ ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी चीज़ अगर एक्सेस हो तो डेफिनेटली वो जो है हार्म करता है। आप कुछ भी एक्सेसिव चीज़ों को आप इंडल्ज करेंगे तो डेफिनेटली हार्मफुल रहेगा। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो जिसके बारे में जानेंगे वन बाय वन। कुछ टॉप 5 क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करेंगे। चलिए आगे इसमें जानते हैं जो मिथ भी है और क्या ये ऐसा होता है। तो कहावत ये है कि क्या मस्टरबेशन करने से आपको इम्पोटेंसी हो जाता है, यानी कि आपको नपुंसकता हो जाता है। एक्सेसिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंडल्ज करेंगे, एक्सेसिव चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी पे हार्म करेगा। बट साइंटिफिकली कहें तो ये जो है हार्मफुल नहीं होता है। एक फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया है जो कि आप नॉर्मल कंडीशन में मस्टरबेशन को इंक्लूड जो होता है प्यूबर्टी के एज से, या फिर आप अपने मिडिल एज के हैं, आपके बॉडी की प्रक्रिया को मेंटेन करने के लिए मस्टरबेशन करना भी जो है साइंटिफिकली गलत नहीं कहा जाता है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ को एक्सेसिव कर रहे हैं तो बॉडी के कुछ वाइटल फ्लूइड्स होते हैं, वो लॉस होते हैं, उसके कारण आपको बॉडी में बदलाव आने लगेगा। हो सकता है कि इनफर्टिलिटी हो, इम्पोटेंसी हो, यानी कि नपुंसकता हो। दूसरी क्वेश्चन जो है इसमें, क्या इसके मस्टरबेशन करने से वीकनेस होते हैं, कमजोरी होते हैं। कमजोरी होना जो है आपके शरीर की जो है न्यूट्रिशियस सफिशेंट नहीं है, तब आप जो नॉर्मल कंडीशन में मस्टरबेशन करते हैं उसमें वीकनेस नहीं होता है। लेकिन जब आपने बॉडी के जो न्यूट्रिशियस डाइट है, विटामिन्स है, वो सब आप अपने बॉडी में मेंटेन रखते हैं, आपकी बॉडी की डाइट रेजिमेंट सही रहता है, आप फिट एंड फाइन हैं, तो आप नॉर्मल कंडीशन में मस्टरबेशन से आपको वीकनेस नहीं होगा। लेकिन जब आप अपने लाइफस्टाइल में, डाइट एंड रेजिमेंट में योगा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और मस्टरबेशन इंक्लूड कर रहे हैं तो एक्सेसिव मस्टरबेशन करने की वजह से वीकनेस भी हो सकते हैं, वाइटल फ्लूइड लॉस हो सकते हैं। अगला इसमें तीसरे नंबर पे क्वेश्चन आता है, क्या आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसमें साइज़ एंड शेप का डिफरेंसेस आता है मस्टरबेशन करने से। साइज एंड शेप का डेफिनेशन जो है जान लेते हैं। जब आपके सेक्सुअल ऑर्गन आपकी बॉडी में, चाहे मेल हो या फीमेल, सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं आपके बॉडी के हार्मोन, जिस तरीके से आपकी बॉडी के हार्मोन रिलीज़ होते हैं उस तरीके से आपके ऑर्गन डेवलप होते हैं। लेकिन अगर वो हार्मोन कम हुआ आपके शरीर में, जैसे पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी और महिलाओं में हार्मोन की कमी, तो सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है फुली डेवलप नहीं होता है। लेकिन क्या मस्टरबेशन की वजह से उसमें सेक्सुअल ऑर्गन में जो है साइज शेप चेंज हो सकता है। देखिए जो साइज एंड शेप है हार्मोन की कमी की वजह से वो आपके हो सकते हैं कि इसका चेंज हो, लेकिन मस्टरबेशन करने से जो है साइज एंड शेप की दिक्कतें नहीं होते हैं। लेकिन ट्रॉमेटिक इंजरी हो सकते हैं, रिट्रैक्टेड हो सकता है, इसमें जो है चोट लगने की संभावना और हो सकता है कि रिट्रैक्शन हो जाए। इस तरीके से और इसमें क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें ये जानेंगे कि जो लॉस ऑफ लिबिडो, यानी कि आपके जो डिज़ायर है, आपकी जो चाहत है, क्या एक्सेस मस्टरबेशन करने से डिक्रीज हो सकता है।
जब आप वीक होते हैं, एक्सेसिव मस्टरबेशन करते हैं, तो हो सकता है आपकी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाए, आपकी चाहत कम हो जाए, इसलिए इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। इस तरीके से बहुत सारे मिथ होते हैं जो कि आप इन सब को अवॉइड कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ों को एक्सेसिव करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको हार्मफुल रहेगा ही रहेगा। तो बहुत सारे व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस थे जो कहते हैं अनकंट्रोल मास्टरबेशन की डिज़ायर होती है, यानी कि ना चाहते हुए भी मास्टरबेशन कंटिन्यू करता हूँ, इसका क्या इलाज है और क्या इसका जो है ट्रीटमेंट है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है, सबसे पहले अपने हैबिट को ठीक करें। हैबिचुअल जो आदत बन गई हैं उनको आप ठीक करें, आप अपने दोस्तों के साथ रहें, इन चीज़ों को, ख्यालों को जो है दूर रखें। आप जो है डिजिटली आप फ़ोन में कॉमेडियन चीज़ों को देखें और अपने माइंड को सेक्सुअल चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि ये जो है कभी कभी बहुत एक्सेसिव होने की वजह से आप मेंटली भी परेशान हो जाते हैं और फिजिकल भी, यानी कि बोथ मेंटल एंड वीकनेस, आप कमज़ोर भी हो सकते हैं, जो दिमाग पे हावी भी पड़ सकता है और आपके शरीर पे भी। तो इस तरीके से ये कुछ प्रिवेंशन है, अपने आदतों को बदलें एंड डेफिनेटली ये काम करेगी अगर आप अपने हैबिट में बदलाव लाएंगे तो एक्सेसिव चीज़ को नहीं करना है। अब इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जानेंगे। अगर आप अनकंट्रोल मस्टरबेशन की आदत को, यानी कि ना चाहते हुए भी मस्टरबेशन करते हैं लेकिन आदत छूट नहीं पा रही है, तो उसके साथ साथ आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं और साथ ही साथ इसका प्रभाव आप पे जो पड़ा है उसके कंडीशन के लिए भी आप दवाइयाँ ले सकते हैं। मस्टरबेशन के बाद वीकनेस हुए या कमर में दर्द है या आपको लगता है नपुंसकता है, तो उसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें जानते हैं मेडिसिन के बारे में। ऑस्टिलागो मदर टिंचर के फॉर्म में लेने हैं 10 से 15 बूंद। अगर आपको अनकंट्रोल मास्टरबेशन की समस्या है, जो आप ना चाहते हुए भी मास्टरबेशन करते हैं, उसके बाद आपको कमर में दर्द रहती है और इरेसिस्टिबल डिज़ायर है, बार बार आपको जो है मास्टरबेशन करने की डिज़ायर है, तो ये मेडिसिन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं स्टेफिसिजेरिया। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं गिल्ट कर रहा हूँ, इस पर्सन को गुस्सा रहता है और मास्टरबेशन भी करते हैं और इसके मन में दुख भी भरा रहता है। वो ना चाहते हुए भी अगले दिन वो कर लेता है मास्टरबेशन और साथ ही साथ उसके बाद इसको कमर में दर्द रहता है और सोचता है कि इसके वजह से मुझे वीकनेस महसूस होगा, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा, फिर भी अगले दिन वो कर लेता है। उसके बाद से इसका सोच बहुत चेंज हो जाता है। अगले दिन करने के बाद उसको कमर में दर्द हो सकते हैं, बैकएक हो सकते हैं, साथ ही साथ वीकनेस महसूस होते हैं और गिल्ट महसूस करता है। हाँ, मैं नहीं करूँगा, गिल्ट महसूस करता ज़रूर है। तो स्टेफिसिजेरिया स्पेशली यंग लोगों के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये मेडिसिन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप इसे और जो है 30 पोटेंसी में ले सकते हैं आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में। स्टेफिसिजेरिया 200 या 30 पोटेंसी आपके डॉक्टर बताएंगे कितने पावर में लेने हैं और डेफिनेटली यंग लोगों में स्पेशली अगर इन तरह की दिक्कतें हो रहे हैं तो आप इसे ले सकते हैं। अगली मेडिसिन की बात करें, ट्राइबुलस मदर टिंचर। कोई पर्सन है जिनमें कि जो है प्रोस्टेट के कंप्लेन के साथ साथ उनको मेल कंप्लेन है, यानी कि सेक्सुअल कंप्लेन है, उनको वीकनेस महसूस होता है, स्पर्मेटोरिया की कंप्लेन है, इमिशन हो जाता है और उनको लगता है कि कमजोरी फील हो रहा है, पार्शियल लगता है कि थोड़ा सा हमको सेक्सुअल जो है वीकनेस है, तो ट्राइबुलस मदर टिंचर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 10 to 15 ड्रॉप्स आपको लेने हैं, आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ले सकते हैं। 1/4 कप गुनगुने पानी में डालिए, 2 से 3 बार लीजिए, 10 से 15 बूंद डाल के, इसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, अवीना सटाइवा। अवीना सटाइवा जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंडल्जेंस रहते हैं मस्टरबेशन करने के बाद। इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मैं अब बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहा हूँ, मैं काम नहीं कर पाऊँगा। लगातार 1 से 2-3 दिन इनको कमज़ोरी लगते हैं, कमर में दर्द होते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहते हैं, तो अवीना सटाइवा गोइंग टू हेल्प यू। आप इसे 30 पावर में लेंगे, 30 पोटेंसी में, 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के 2 से 3 बार लेंगे, बहुत ही इफ़ेक्टिवली ये वर्क करेगा। अब इस तरीके से आते हैं अगले
एक और मेडिसिन कोनियम मैकोलेटम, जो मिडिल एज के लोग हैं या ओल्ड एज के लोग हैं वो पहले बहुत गलतियां कर चुके हैं, कहते हैं कि मस्टरबेशन किया हूँ, अब क्या मेरे फ्यूचर में मैं क्या इनफर्टिलिटी हो सकता है, नपुंसकता हो सकता है, या फिर मेरे सेक्सुअल डिज़ायर कम हो गए हैं, सप्रेस्ड हो गए हैं, तो अब मैं क्या करूँ। तो कोनियम मैकोलेटम जो होते हैं काफ़ी हेल्पफुल रहता है, स्पेशली मिडिल एज के लोग, लगभग 35 ईयर्स से लेके जो है 55 साल तक के लोग तक भी अगर सेक्सुअल वीकनेस है, सप्रेस्ड हो गए हैं ड्यू टू सेक्सुअल इंडल्जेंस, ओवर और एक्सेसिव मस्टरबेशन और इंडल्जेंस रहने की वजह से, तो कोनियम गोइंग टू हेल्प यू। आप इसे 30 पोटेंसी में लीजिए, 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के सुबह शाम, एंड बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ले सकते हैं। तो आई होप आपके डाउट और जो आपके अनकंट्रोल मस्टरबेशन के डिज़ायर है वो आप समझ पाए होंगे। कोई भी एक्सेसिव चीज़ को आप ओवर होने ना दें। ये एक फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और ये पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। अगर आप इन चीज़ों को एक्सेसिव करेंगे तो डेफिनेटली हार्मफुल रहता है। अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल में रखेंगे तो इट विल नॉट हार्म यू। एंड अपने डाइट रेजिमेंट को ठीक रखें, मेंटल मेडिटेशन योगा जो है अपने रेगुलर लाइफ में इंक्लूड करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इफ इट इज़ देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड कोई भी मेडिकेशन आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेंगे। सो टेक केयर, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।